हेलो गाइस, कैसे हो सब? यही हो अच्छा हूँ। मैं हूँ आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी भाई। तो गाइस, फिर से एक नया हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर हॉरर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही भयानक और खौफनाक है। तो गाइस, ये कहानी एक मुझे सब्सक्राइबर ने भेजा था। उनका गाँव में सत्य घटना में हुआ था। उन्हें बोला कि मेरे आप लोगों इस स्टोरी में वही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यह कहानी एक ऐसी खिड़की की है जो सिर्फ एक खिड़की नहीं बल्कि एक भयावह रहस्य का द्वार है। उत्तर भारत के एक सुनसान गांव में बसी एक पुरानी हवेली, जहां रातें काली और सन्नाटा डरावना है। वहां यह खिड़की हर उस इंसान को अपने रहस्य में खींच लेती है जो इसे खोलने की हिम्मत करता है। यह कहानी है अंजलि की, जो एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे एक ऐसे भयानक सच से जोड़ दिया जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल देता है बल्कि उसे मौत के मुंह में भी ले जाता है। हर मोड़ पर सस्पेंस, हर कदम पर डर और हर पल में एक अनजाना रहस्य। ये कहानी आपको रोंगटे खड़े कर देगी। तैयार है नन इस खिड़की के भयानक सच को जानने के लिए? आइए इस डरावनी यात्रा में कदम रखें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कालपुर में घने जंगलों और कोहरे से ढकी पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अंजलि की दादी की थी, जो हाल ही में गुजर चुकी थी। अंजलि एक 22 साल की कॉलेज छात्रा गर्मी की छुट्टियों में इस हवेली में रहने आई थी। शहर की चकाचौंध से दूर उसे ये जगह शांत और रहस्यमयी लगी, लेकिन गांव वालों की नज़रों में यह हवेली शापित थी। जब अंजलि ने पहली बार हवेली का दरवाज़ा खोला तो लकड़ी के पुराने फर्श से चरमराहट की आवाज़ आई। हवा में एक अजीब सी सरांत थी, जैसे सालों से कोई खिड़की न खुली हो। गांव की बूढ़ी चाची राधा ने उसे चेतावनी दी, बेटी इस हवेली की अटारी में मत जाना। वहां की खिड़की, वो खिड़की शापित है। जो उसे खोलता है वो वापस नहीं आता। अंजलि ने हंसकर बात टाल दी, सोचकर कि ये बस गांव वालों की अंधविश्वास भरी कहानियां हैं। पहली रात को आधी रात के बाद अंजलि को अटारी से हल्की हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई खिड़की पर दस्तक दे रहा हो। वह डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। उसने टॉर्च ली और अटारी की ओर बढ़ी। सीढ़ियां चरमरा रही थीं और हर कदम के साथ ठंडी हवा का झोंका उसे छू रहा था। अटारी में एक पुरानी जंग लगी खिड़की थी जो जंजीरों से बंद थी। खिड़की के शीशे पर धूल जमी थी, लेकिन उसमें से बाहर का कोहरा साफ दिख रहा था। अंजलि ने जंजीरों को छुआ और अचानक एक ठंडी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी खिड़की के दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट आई, खोल दे, सच जान ले। फुसफुसाहट में भूतिया स्वर था। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और जंजीरें तोड़ दी। जैसे ही खिड़की खुली, एक काली ठंडी हवा ने कमरे को भर दिया। बाहर कोहरे में एक औरत की छाया दिखी, फटी साड़ी, लंबे बिखरे बाल और आंखें जो खाली थीं जैसे दो काले गड्ढे। अंजलि चीख पड़ी और पीछे हट गई। फिर खिड़की अपने आप बंद हो गई और शीशे पर खरोंच के निशान उभरे जो धमकी देते थे, सच ढूंढो वरना मैं आऊंगी। अगले दिन अंजलि ने अटारी में एक पुराना संदूक खोजा। उसमें उसकी दादी की डायरी थी। डायरी में लिखा था कि दादी की छोटी बहन मीरा 40 साल पहले इसी हवेली में गायब हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि मीरा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन डायरी में एक भयानक सच था। मीरा को उनके चचेरे भाई रमेश ने धोखे से अटारी में बंद कर दिया था। रमेश ने परिवार की संपत्ति हथियाने के लिए मीरा को मार डाला और उसकी मौत को आत्महत्या बता दिया। डायरी में आखिरी पन्ने पर लिखा था, मीरा की आत्मा अब उस खिड़की में बसती है। वो सच सामने लाने तक चैन नहीं पाएगी। जैसे जैसे अंजलि सच की तह तक जाने लगी, हवेली में डरावने घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को खिड़की अपने आप खुल जाती और कमरे में ठंडी हवा के साथ मीरा की फुसफुसाहट गूंजती, जल्दी करो वरना। एक रात अंजलि ने देखा कि उसका बिस्तर खून से सना था, लेकिन सुबह तक वह गायब हो गया। हवेली की दीवारों पर खरोंच के निशान उभरने लगे और हर रात खिड़की के बाहर मीरा की छाया दिखती, जिसकी आंखें अब और डरावनी हो गई थीं। अंजलि ने रमेश से मिलने का फैसला किया, ध्यानपूर्वक। उसने उसे हवेली बुलाया और डायरी दिखाई, रहस्यमय अंदाज में। रमेश ने पहले हंसकर बात टाल दी, लेकिन जब अंजलि ने मीरा का नाम लिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने सदमे में कहा, उस रात जब रमेश हवेली में था, अटारी से चीखें सुनाई दी।
अंजलि भागकर ऊपर गई और देखा कि खिड़की पूरी तरह खुली थी और रमेश को एक अदृश्य शक्ति खींच रही थी। हाँ, मैंने मीरा को मारा। मैंने संपत्ति के लिए उसे अटारी में बंद कर दिया, रमेश ने पछतावे के साथ कहा। रमेश के कबूलनामे के बाद खिड़की से एक काली छाया निकली, मीरा की आत्मा। मीरा की आत्मा की आंखों में गुस्सा और दर्द था। उसने रमेश को अपने साथ खिड़की के अंदर खींच लिया। एक जोरदार चीख के साथ खिड़की बंद हो गई और हवेली में सन्नाटा छा गया। अंजलि डर से कांप रही थी, लेकिन उसे लगा कि मीरा की आत्मा को अब शांति मिल गई। अगले दिन जब अंजलि ने खिड़की को देखा तो वह पूरी तरह सील हो चुकी थी, जैसे कोई चमत्कार। उसने हवेली छोड़ दी और गांव से चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद जब नए मालिक हवेली में आए तो उन्होंने बताया कि खिड़की फिर से रात को खुलने लगी थी और कोहरे में एक औरत की छाया दिखती थी जो फुसफुसाती थी, सच ढूंढो। गाइस, ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। आशा करता हूँ आज का स्टोरी पसंद आया होगा। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चाहते हो कि ऐसे ही हॉरर स्टोरी डेली अपलोड करता रहूँ तो गाइस मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ऐसे ही हॉरर स्टोरी में डेली लाता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।